जैसे उस दिन एक साहब आए, वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेता और चेहरे पे स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। तो मैंने भी स्ट्रेसफुल टाइम मैंने कहा कि देखें जी, ये आप रहने दें, ऐसी बात ना करें। जो ये डिनाइल में आप हैं ना, बगैर स्ट्रेस के हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। फिजियोलॉजिकल जो एंग्जाइटी है, अगर वो एग्जाम से पहले नहीं होगी तो आप पढ़ेंगे कैसे? पहले आप एक्सेप्ट तो करें कि आपकी लाइफ में मसले चल रहे हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं। बेहतर इंसान वो है जो उन प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी ना होने दे। आप अगर एक चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो आपने तो पहला स्टेप ही नहीं लिया। तो फिर वो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे। तो फिर मैंने उनको ये भी बताया कि एक वीडियो में देख रहा था, उसमें वो बंदा कहता है कि 2 ही लोग हैं जिनको एंग्जाइटी नहीं होती, एक साइकोपैथ्स और एक वो जो कि कब्रिस्तान में दफन है। जो जिंदा है ना, उसकी लाइफ के साथ ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वो हर इंसान की लाइफ में होती हैं। ऐसे पेशेंट से मैं भी मिला, वो कहते हैं मैं स्ट्रेस लेता नहीं हूँ, बट समटाइम्स आई वेक अप इन एंजाइटी, पैनिक अटैक हो रहा होता है मुझे और बड़ा लंबा चलता है सारा। तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि उनका जैसे ही वो उठते हैं ना, कभी कभी, यानी दिस हैपन्स रेयरली, तो उनको वो अटैक क्यों आता है। जब हमने मज़ीद डिग इन किया और डीप डाउन गए तो फिर उनको मेमोरीज़ पुरानी याद आना शुरू हो गई। और फिर अल्टीमेटली वो कहते हैं कि हाँ, मैं जब अराउंड 7th 8th क्लास में था, मैं एक रात को उठा और मैं बड़ा डर गया था, बिकॉज़ मैं अकेला सो रहा था कमरे में। यूजुअली मेरे सिबलिंग्स साथ होते थे और मैं डर गया। और डरने के बाद ना, सिंस मैं इतना एक डिसओरिएंटेड उठा, ना मुझे मेरा नाइट सूट मिल रहा था, ना मुझे कोई घर में नज़र आ रहा था और डोर लॉक था पेरेंट्स का। तो कहते हैं मैं इतनी टेंशन में था, तो उस टेंशन में ही ना मैं फिर सो गया और मुझे ना वो कुछ दिन तक टेंशन रही। अच्छा, जब वो ट्रिगर किया तो पता चला कि कोई ऐसा ख्वाब या कोई ऐसा स्ट्रेस उनको मिले ना जो वो सेम फीलिंग ट्रिगर कर दे, देन ही वेक्स अप इन स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो उसका ये डेफिनेटली ब्रीदिंग टेक्निक्स बड़ी हेल्प करती हैं। बिल्कुल, डीप ब्रीदिंग। बिल्कुल, ये जो मैंने कहा ना, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ये वेगस नर्व के कंट्रोल में है। तो एक चीज़, वैसे तो उसमें काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ठंडा पानी भी चेहरे के ऊपर ज़ोर से मारे, उससे भी रिलीफ हो जाता है। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी ना, कि जब हम पेरिफेरल विजन को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि हम कोई अल्लाह की बनाई हुई एक खूबसूरत जगह के सामने खड़े हैं। एंग्जाइटी का पेशेंट ऐसे, उसका टनल विजन होता है ना, वो बिल्कुल फंसा हुआ रहता है। हर वक्त उसके माथे पे एक परेशानी है और वो एक ही जगह को लेके ना, एक ही पॉइंट पे बिल्कुल फंसा हुआ है। पेरिफेरल विजन जब आप एक्टिवेट करते हैं, जब आप पूरी अल्लाह की कोई खूबसूरत, कोई मरी चले गए, कोई ग्रीनरी है, उसको आपने खुली नज़र से देखा और आपने ना बाहर की तरफ देखा, तो वेगस नर्व एक्टिवेट होती है और वेगस नर्व रेस्ट एंड डाइजेस्ट को एक्टिवेट करती है। बहुत सारे एंग्जाइटी के पेशेंट्स एसिडिटी की शिकायत कर रहे होते हैं, मैदे का निज़ाम धर्म भरम हुआ होता है, डाइजेशन, और उसके लिए फिर वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी ले रहे होते हैं, मैदे की और अद्वियात भी ले रहे होते हैं। ये हमारा मेन ब्रेन है, मैदा हमारा सेकंड ब्रेन है। जब तक मेन जो ब्रेन है वो स्ट्रेस में है, हाजमे का निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। अब आप हद चेक करें कि स्ट्रेस वहीं का वहीं है, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा और अद्वियात का अंबार लिया जा रहा है। और ये जो PPI है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये वाइटामिन की डेफिशिएंसी करा देती हैं। ख़ास तौर पे वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी करा देती है। वाइटामिन B12 का नर्वस सिस्टम का और रेड ब्लड सेल्स का क्या लिंक है, वो हर कोई देख सकता है आजकल। तो ये नहीं कि वो मेडिकेशंस जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी करा रही हैं वो आप ले रहे हो, उनके और भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन जो सही थेरेपी थी वो उसकी तरफ आप नहीं जा रहे हो। तो इसका मतलब है कि आप बस उस बीमारी को खींचे जा रहे हो, उस एक बीमारी से कई बीमारियां निकलने वाली हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि लोगों को हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ लेके आना है। वही जो हम बात करते हैं, अल्लाह ने हमें मुशक्क़त के लिए पैदा किया है। एक्सरसाइज करने से वो जो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज़ हो रही होती है, ये जो फाइट एंड फ्लाइट में जो हार्मोन, उनको हम यूज़ कर लेते हैं। उससे यह है कि वो एंग्जाइटी हमारे ऊपर हावी नहीं होती। और ये माइंड जो है हमारा, जैसे इतनी पावरफुल चीज़ है ना, सुभान अल्लाह। ये जो प्लेसिबो का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये इतना पावरफुल है। देयर वाज दिस आई थिंक केमिकल और कोई बायोलॉजिस्ट, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, ही वाज वर्किंग एट, कहते हैं मैं फार्मेसी में, हम लोग रिसर्च करते थे मेडिकेशन की। तो ही वाज टेलिंग कि मैं कैंसर की मेडिकेशन और मेजर बीमारियों की ना, उस पर हम टेस्ट करते थे, कहते हैं बनाते थे, फिर हम एक टेस्ट ग्रुप होता था, कहते उनको हम मेडिकेशन देते, फिर हमने एक उसका पावर टेस्ट ना, हमने प्लेसिबो भी देने होता थे सिमिलर साइज ग्रुप को। तो कहते हैं जनरली जो मेडिकेशन हमने बनाई उसका इफेक्ट होता था 75, सक्सेस रेट ना 75% के लगभग। कहते जो प्लेसिबो का है ना, कहते हैं वो कम से कम भी ना 25 to 30 है। कहते हैं इन सम केसेस 40, 50, 70, 75, मतलब एग्जैक्टली द सेम इफेक्ट जो दवाई ने इफेक्ट किया है, प्लेसिबो का एग्जैक्टली सेम इफेक्ट है। मेरी अपनी स्टोरी है कि फाइनल ईयर में था मैं, तो ये कैसर भाई थे, वो ट्रेनर थे ना, बड़े अच्छे ट्रेनर, बड़ी मोहब्बत दिखाते थे, बड़ा अच्छा वो ट्रेन करते थे।
तो एक दिन मैं जिम गया तो मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत गिरे हुए थे और मैं बिल्कुल वर्कआउट के मूड में नहीं था। तो मैंने कहा कैसर भाई आज वर्कआउट नहीं होगा, आज मैं छुट्टी करता हूँ। कहते हैं वर्कआउट करोगे, मेरे पास एक टैबलेट आई है, वो इतनी पावरफुल है कि वो तुम खाओगे तो तुम ऐसा वर्कआउट करोगे। पहले उन्होंने 15 मिनट मुझे सिर्फ उस टैबलेट की जो है ना तारीफें फजाइल बताए। उसके बाद जब मैंने वो पिल ली, उसके बाद कहते हैं कैसा बेहतर महसूस हो रहा है। 15 मिनट बाद ना मैं ऐसे चार्ज था ना, और मैंने ज़बरदस्त वर्कआउट किया। साथ मेरे दोस्त भी था। जैसे ही हम वापस पहुंचे तो मैंने कहा यार सिकंदर क्या ही कोई ज़बरदस्त, ये पूछो ये कौन सी विटामिन थी, क्या था? कि यार अमाइनो एसिड की टैबलेट थी, वो वैसे ही तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ तुम्हें जहनी तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार किया था। और यकीन जाने कि वो जब उन्होंने मेरी वो 15 मिनट प्रॉपर वो साइकोथेरेपी की या जो मेरी काउंसलिंग की, तो मेरे वो जो एनर्जी लेवल जो ड्रॉप हुए हुए थे वो प्रॉपर तरीके से वापस आ गए। तो शायद पढ़ाई की वजह से उसका स्ट्रेस होगा कि उस दिन मैं बेहतर नहीं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन एक बंदे के साथ बैठ के सिर्फ प्लेसिबो उसने मुझे एक दिया, बराए नाम एक दवाई दे दी, और सिर्फ ये बता के किसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और मुझे उसने ये बावर कराया, यकीन कराया कि इससे तुम्हें फ़र्क पड़ेगा और फ़र्क पड़ेगा। ये ऐसी है कि हम लोग अक्सर ना वो डॉक्टर होता है ना वाइट कोट में है और वो डॉक्टर उस माहौल में बैठे तो हम ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे होते हैं। अगर